सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो चलिए आज एक बार फिर से इंट्रो बोला जाए। बोल 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 बोल। सो हे एवरीवन बोल बोल बोल। हंस क्यों रहा, बोल। चैनल। हाँ आगे आगे हाँ। उसको मत छेड़, माइक को मत छेड़, बोल आगे बोल। हाँ? आगे बोल, क्या बोलना है। हाँ ऐसे तू बोलता है तो वही बोल। हाँ, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वही बोलना है। हाँ चलो ठीक है, हो गया। हाँ, तो ये मेरा छोटा भाई था। इसे बहुत शौक होता है ये रिकॉर्डिंग करने का। जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो आके बैठ जाता है, और अभी मैंने माइक पकड़ा है तो नर्वस हो गया, कुछ शब्द ही नहीं निकले इसके मुंह से। खैर कोई बात नहीं। खैर आज की इस वीडियो में मैं फिर से आप सभी को एक डरावनी कहानी जो है वो सुनाने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कहानी और आवाज़ आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ अगर आपको कोई स्टोरी भेजनी है या फिर कोई भी हॉरिबल पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है तो यहाँ नीचे नंबर दिया गया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि एक डरावनी कहानी अब शुरू हो रही है। पीटर एक सुनसान रोड से ड्राइविंग करता हुआ गुजर रहा था। वो रोड बहुत ही ज़्यादा सुनसान था और पीटर को उस रोड के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो शहर में नया नया था और इंटरनेट वाले मैप के सहारे वो आगे बढ़ रहा था। रोड के अगल बगल सिर्फ जंगल था और माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना था। पीटर गाना गुनगुनाते हुए ड्राइविंग कर रहा था। तभी अचानक से रोड पर धुआं आने लगा और पीटर ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। और धीरे धीरे करके वो धुआं इतना ज्यादा बढ़ गया कि गाड़ी को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन सा हो गया और गाड़ी जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पीटर को लगा कि अगर वो गाड़ी रोकेगा तो हो सकता है कि कोई क्रिमिनल गैंग उसे लूटने के लिए वहां पर उसका इंतजार कर रहा हो, इसलिए उसने गाड़ी को रोकना सही नहीं समझा और वो गाड़ी को चलाता गया। लेकिन धुएं की वजह से उसे कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था और वही हुआ जिसका डर था। पीटर की जो कार थी वो एक पेड़ से टकरा गई और पीटर को बहुत ही ज्यादा चोट आई। उसके सर पर एक गहरी चोट लगी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। बहुत देर बाद पीटर की आंखें खुली और उसने अपने आसपास देखा तो उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। उसने देखा कि वो एक गुफा के अंदर था और वो कोई आम गुफा नहीं थी। पीटर उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। वो जो जगह थी वो बहुत ही ज्यादा घिनौनी और घटिया थी। पीटर ने आसपास देखा तो उसे उसके अलावा कोई नजर नहीं आया। वहां पर बहुत ही अजीब अजीब चीजें रखी हुई थी। बिल्ली का सर, घोड़े के कटे हुए पैर और भालू का आधा कटा हुआ शरीर, ऐसे बहुत ही ज्यादा गंदे गंदे जो चीजें थी वो वहीं पर पड़ी हुई थी। और ये देखकर पीटर बहुत ही ज्यादा डर गया और वो तुरंत वहां से उठकर वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं मिला और तभी उसे किसी के कदमों की भारी भारी आवाजें आने लगी और पीटर को कुछ समझ नहीं आया आखिर हो क्या रहा है। तभी पीटर वहीं पर लेट गया और ऐसा एक्ट करने लगा जैसे वो होश में नहीं आया है, वो बेहोश है। और थोड़ी देर बाद वहां पर दो चुड़ैलें आईं जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। वो चुड़ैलें वहां उस गुफा के अंदर आई। उन चुड़ैलों ने गुफा के अंदर देखा और
हंसने लगी। उन्होंने हंसते हुए कहा, बस बस अब कुछ दिन और हमें आदमी मिल गया है। अब बस कुछ दिनों बाद हमारा मकसद पूरा हो जाएगा और हम दोनों हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत बन जाएंगे और उसके बाद हम कभी मरेंगे नहीं, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। बस कुछ दिन और फिर वो जो दूसरी चुड़ैल थी उसने हंसते हुए कहा, सही कह रही हो, कुछ दिन और उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएंगे। ये सारी बातें पीटर सुन रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं हो रहा था। वो दोनों जो चुड़ैलें थीं वो वहां से जाने लगी और पीटर ने थोड़ी सी आंखों को खोल कर देखा तो उसे नजर आया कि वो चुड़ैलें वहां से बाहर जाने के लिए किसी स्पेल का इस्तेमाल करती है और वो स्पेल बोलते ही वहां पर एक दरवाज़ा आ जाता है और वो उस दरवाजे के बाहर निकल जाती हैं। और जैसे ही वो बाहर निकलती हैं वैसे ही वो दरवाज़ा अपने आप गायब हो जाता है। पीटर जो था उसकी जो हालत थी वो खराब हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ पर फंस गया है। और तभी वो जो दरवाज़ा था वो अपने आप फिर से खुल गया और वो जो चुड़ैलें थी वो फिर से गुफा के अंदर आ गई। और उन चुड़ैलों में से एक चुड़ैल ने कहा, तुम्हें क्या लगा कि तुम अगर बेहोश रहने का नाटक करोगे तो क्या हम पहचान नहीं पाएंगे? जरा अपने गले में देखो। और फिर पीटर ने अपने गले में देखा तो उसके गले में एक लॉकेट बंधा हुआ था और उस दूसरी चुड़ैल ने कहा, जब तक ये लॉकेट तुम्हारे गले में है तुम हमारे गुलाम हो, समझे? जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे, समझे तुम? पीटर ने उस लॉकेट को उतारने की कोशिश करी और जैसे ही उसने उस लॉकेट को छुआ तो पीटर को एक जोरदार करंट लगा और उस करंट के लगते ही पीटर की हालत खराब हो गई। और उन दोनों चुड़ैलों ने कहा, तुम्हें हम क्या बेवकूफ लगते हैं कि तुम्हें ऐसा लॉकेट देंगे जिसे तुम उतार पाओ? ये लॉकेट है, जब तक हम नहीं चाहेंगे ये तुम्हारे गले से नहीं उतरेगा, समझे तुम? इसलिए कोई बेवकूफी मत करना, वरना हो सकता है अगली बार इससे भी ज्यादा जोर का करंट लगे और तुम्हारी मौत हो जाए। चुपचाप से अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हम दोनों की बातें मानो, समझे? और अगर तुम हमारी बातें मानोगी तो हम तुम्हें अपना काम होने के बाद छोड़ देंगे, समझे? और तब तक जिंदा रहना है तो हमारी बातें मानो। उन दोनों चुड़ैलों ने पीटर को अपना गुलाम बना लिया और वो दोनों चुड़ैलें पीटर से काफ़ी घटिया घटिया गंदा काम करवाती थी। वो कभी पीटर से बिल्ली का कटा हुआ सर लाने के लिए कहती और कभी जिंदा छिपकली पकड़ के लाने के लिए कहती। ऐसे ही बहुत सारे अजीब काम मजबूर होकर पीटर कर रहा था और ऐसे ही कई दिन बीत गए। पीटर बहुत ही ज़्यादा उदास हो चुका था। उसे अब ऐसा लग रहा था कि अब वो कभी आज़ाद नहीं होगा और हमेशा ही इन चुड़ैलों की गुलामी करता रहेगा। तभी एक रात उन चुड़ैलों ने कहा, हमने सारी जो सामग्री है वो इकट्ठा कर ली है। हाँ, बस छिपकली की पूंछ, बिल्ली का कटा हुआ सर और भी कई सारी चीजें, बकरे की आंख
और भी बची हुई सामग्री आ गई है। अब सिर्फ उस दिन का इंतजार है जब हम अपने आप को हमेशा के लिए अमर कर लेंगे और हम हमेशा खूबसूरत और जवान रहेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज की कमी है, वो हमें चाहिए। और फिर उस दूसरी चुड़ैल ने कहा, अब क्या चाहिए? मेरे हिसाब से तो सारी सामग्री जो है वो आ गई है, और क्या बचा है? और उसके बाद उस चुड़ैल ने कहा, अरे वो वाली सामग्री यार है, एक जवान लड़की। जब तक वो लड़की हमें नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं कुछ कर पाएंगे। हमें बलि देने के लिए एक जवान लड़की चाहिए। और फिर उस दूसरी चुड़ैल ने कहा, लड़की? अब ये लड़की कहाँ से आएगी? हाँ, क्या बिना लड़की के कुछ नहीं हो सकता? और फिर उस चुड़ैल ने कहा, नहीं, बिना लड़की के कुछ नहीं हो सकता। जब तक हम एक जवान लड़की की बलि नहीं देंगे तब तक पूजा सफल नहीं होगी। शैतान खुश नहीं होंगे, वो हमें अमर नहीं करेंगे। जिसके बाद उस चुड़ैल ने कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? और फिर उस चुड़ैल ने कहा, मेरे ख्याल से हमारा जो नौकर है पीटर, हमें उससे बोलना चाहिए। वो जरूर ये काम कर सकता है। उन चुड़ैलों ने कहा, पीटर मेरी बात सुनो। मैं चाहती हूँ कि तुम एक जवान और खूबसूरत लड़की यहाँ पर लेकर आओ, और मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर तुम यहाँ पर कोई जवान और खूबसूरत लड़की लेकर आ गए तो। वरना तुम जानते ही हो करंट बहुत जोर से लगता है। हमारी बात मानोगे ना? और फिर पीटर ने कहा, हाँ मैं मानूंगा, लेकिन जवान लड़की मुझे कहाँ से मिलेगी यहाँ पर? और फिर उन दोनों चुड़ैलों में से एक चुड़ैल ने कहा, अरे करना क्या है, किसी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाना है और यहाँ पर ले आना है, बस। मैं तुम्हें एक जगह बताती हूँ, वहाँ एक गांव है, वहाँ पर कोई ना कोई लड़की तुम्हें मिल जाएगी। उसे लेकर आ जाओ और बदले में मुक्ति पालो। पीटर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे जैसे तैसे आज़ाद होना था और आज़ाद होने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, और इसलिए उसने उन चुड़ैलों की हाँ में हाँ भर दी और उन चुड़ैलों ने वहाँ का जो रास्ता था और खोल दिया। और उन चुड़ैलों ने कहा, याद रखना, तुम्हें वो लड़की जो है वो यहाँ पर लेकर आनी है, और अगर तुमने कुछ होशियारी करी या फिर भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये जो लॉकेट है इसे तुम उतार नहीं पाओगे और ये जिंदगी भर तुम्हें करंट के झटके देता रहेगा, और हर झटका पहले वाले झटके से ज्यादा ताकतवर होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि झटके की वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए चुपचाप से एक जवान लड़की यहाँ पर लेकर आओ। पीटर रोता हुआ वहां से चला गया और जहां उसे बताया गया था वहां पर पहुंचा। वो तैयार होकर पूरा बन ठन के गया था और वहां पर वो एक गांव के अंदर पहुंचा जहां पर लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। और तभी वहां पर उसे एक बाजार में एक दुकान दिखाई दी और वहां पर एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाली लड़की बैठी हुई थी और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और जवान थी। पीटर ने जैसे ही उस लड़की को देखा तो वो लड़की पीटर को पसंद आ गई और पीटर ने सोचा कि चलो इसे ही लेकर जाया जाए। और पीटर सीधा उस लड़की की दुकान पर पहुंच गया और पीटर ने कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी दुकान पर क्या क्या मिलता है? और फिर उस लड़की ने कहा,
जी, हमारी दुकान पर आपको मिट्टी के सारे बर्तन मिल जाएंगे, और अगर आप अपनी पसंद का भी कोई बर्तन बनवाना चाहते हैं अपनी पसंद की डिज़ाइन का, तो वो भी बन जाएगा। और फिर पीटर ने कहा, अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ तुम्हारे बर्तन, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। क्या ये सब तुमने बनाए? और फिर उस लड़की ने कहा, हाँ, मैंने बनाए हैं। पहले मेरे पिताजी बनाते थे, लेकिन अब वो नहीं है, और पेट पालने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। और फिर पीटर ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम एक मेहनती लड़की हो। पीटर वहीं पर बर्तन देखने लगा और उस लड़की से बात करने लगा। बातों ही बातों में उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई और वो दोनों काफ़ी घुल मिल गए। डेव ने उस लड़की से बहुत सारे बर्तन जो थे वो खरीद लिए। पीटर ने उस लड़की से बहुत सारे बर्तन जो थे वो खरीद लिए। और उसके बाद पीटर ने कहा, अरे यार, मैंने बर्तन तो बहुत सारे खरीद लिए, लेकिन मैं इन्हें घर कैसे लेके जाऊंगा? तुम्हारे पास कोई रास्ता है? और फिर उस लड़की ने कहा, एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे जो बर्तन हैं आधे तुम उठा लेना, आधे मैं उठा लूँगी और तुम्हारे घर पर छोड़ के आ जाऊँगी। अब हम दोस्त बन गए हैं, मैं तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकती हूँ। और फिर पीटर ने मुस्कुराते हुए उस लड़की को देखा और वो दोनों आधे आधे बर्तन उठाकर वहाँ से चल दिए। पीटर मनी मन खुश हो रहा था कि चलो अब वो आज़ाद हो जाएगा और अपनी नॉर्मल लाइफ में फिर से लौट जाएगा। और यही सोचकर वो उस लड़की को उस गुफा तक ले आया और उन चुड़ैलों ने अपनी शक्तियों की मदद से उस गुफा को एक घर जैसा बना दिया। उन्होंने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जिसकी वजह से उस लड़की को वो गुफा एक घर लग रहा था, और इसी वजह से उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया और वो सीधा घर के अंदर आ गई। उसने सारे बर्तन रखे और उस लड़की ने कहा, मैंने बर्तन रख दिए और अब मैं चलती हूँ। और फिर तभी वहाँ पर उन चुड़ैलों की आवाज़ें आने लगी। वो दोनों हंसने लगी और उन चुड़ैलों में से एक चुड़ैल ने कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। मुझे लगा ही था कि तुम निराश नहीं करोगे। और फिर वो जो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और उस लड़की ने कहा, ये आवाज़ कैसी है और कहाँ से आ रही है? मैं घर जा रही हूँ। तभी वहाँ पर वो दूसरी चुड़ैल भी आ गई और उसने बाहर जाने का जो रास्ता था उसे बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने इल्यूजन को ख़त्म कर दिया और वो जो जगह थी वो घर से सीधा एक गुफा में बदल गई। उन चुड़ैल में से एक चुड़ैल ने कहा, बहुत अच्छा काम किया, चलो अब हमारी बारी। निकल जाओ अब यहाँ से, अब मुड़कर यहाँ की तरफ मत देखना, समझे? और जैसे ही उस चुड़ैल ने ये बात कही तो पीटर के गले से वो जो लॉकेट था वो गायब हो गया और वो वहाँ से जा ही रहा था। तभी अचानक से उसके दिल में आया कि क्या उसने जो किया है वो सही है। उसने अपनी आज़ादी के बदले एक लड़की की जान का सौदा कर लिया। क्या ये सही था? वो लड़की जिसने पीटर के ऊपर इतना भरोसा किया कि वो बिना कुछ सोचे समझे ही उसके साथ चल दी, उस लड़की के साथ पीटर ने इतना बुरा किया। यही सोचकर पीटर को बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ और पीटर वहाँ से जा ही रहा था। तभी पीटर ने देखा कि वहाँ पर एक किताब थी और वो किताब बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी और हमेशा वो जो किताब होती थी वो उस चुड़ैल के हाथ में रहती थी, लेकिन उस दिन वो किताब अलग से रखी हुई थी। पीटर ने सोचा कि शायद इन चुड़ैलों की जो शक्तियाँ हैं वो इसी किताब में है। वो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी और रो रही थी और पीटर से ये सब देखा नहीं गया और वो भागता हुआ गया और उसने उस चमकती हुई किताब को उठा दिया। उसने उस चमकती हुई किताब को उठा लिया और जैसे ही उन चुड़ैल बहनों ने ये सब देखा तो वो चिल्लाने लगी और उन्होंने कहा, रख उसे,
नीचे रख, मैंने कहा उस किताब को नीचे रख, वरना बहुत ही ज्यादा बुरा हाल करूंगी। मैंने तेरे पर एहसान किया तुझे छोड़कर, और तू ये कर रहा है। और फिर पीटर ने कहा, उस लड़की को छोड़ दो, वरना मैं इस किताब को फाड़ के रख दूंगा। और जैसे ही ये बात उस चुड़ैल ने सुनी तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गई, और उस चुड़ैल ने कहा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं छोड़ती हूँ, मैं छोड़ती हूँ, मैं छोड़ती हूँ उस लड़की को। उन चुड़ैलों ने उस लड़की को छोड़ दिया, और उसके बाद पीटर और वो लड़की उस गुफा से बाहर निकल गए। उन चुड़ैलों ने कहा, वो किताब वापस कर दो। और जैसे ही पीटर और वो लड़की गुफा से बाहर निकले तो पीटर ने वो जो किताब थी उसे फाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया, और उस किताब के फटते ही वो जो चुड़ैलें थी उनका शरीर भी फट गया, और वो जो गुफा थी वो धीरे धीरे गिरने लगी। कुछ ही देर में वो पूरी गुफा ढह गई, और पीटर और वो लड़की सही सलामत बाहर निकल गए। पीटर ने उस लड़की से कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं बहक गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इन्होंने मुझे अपने कब्जे में कर लिया था, और अगर मैं इनकी बात नहीं मानता तो न जाने मेरे साथ क्या होता। मुझे पता है जो मैंने किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी, और उसने पीटर से कहा, मैंने तो तुम पर विश्वास किया था, लेकिन मुझे क्या पता था तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। और फिर पीटर ने कहा, पता नहीं क्यों तुम मुझे अब अच्छी लगने लगी हो, तुम्हारी जैसी साफ दिल की लड़की, तुमने मुझ पर इतना भरोसा किया, बस एक एहसान करो मुझ पर एक बार भरोसा और कर लो। मैं वादा करता हूं जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और फिर जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने शादी के लिए हाँ कह दी। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि डरावनी कहानियाँ अब शुरू हो रही हैं। अरविंद एक ज़रूरी काम से एक जगह जा रहा था, लेकिन उसे उस जगह का रास्ता नहीं पता था, इसलिए वो मैप के सहारे अपनी बाइक पर उस जगह जा रहा था। वो जगह अरविंद के घर से बहुत ही ज़्यादा दूर थी, और उसके बाद काफ़ी मेहनत करने के बाद वो उस जगह पर पहुंच गया। उसने अपना जो काम था वो निपटाया, लेकिन वो काम करते करते उसे पूरा दिन वहीं पर लग गया, और रात के वक्त वो वहाँ से लौटने लगा। सुबह के वक्त तो उसे पहुँचने में कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन घर लौटते हुए उसके साथ एक अजीब सा हादसा हुआ। वो बाइक से जा ही रहा था, तभी एक सुनसान वीरान रोड पर उसे एक आदमी दिखाई दिया, और उस आदमी ने लिफ्ट के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अरविंद को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात को इस आदमी को लिफ्ट दी जाए या नहीं। अरविंद को उस आदमी पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने उस आदमी को लिफ्ट नहीं दी और सीधा बाइक वहाँ से लेकर निकल गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि रास्ते के किनारे वही आदमी जो उसे पहले दिखाई दिया था, वही आदमी वहाँ आगे रास्ते पर खड़ा था। और ये देखकर अरविंद को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा कि आखिर उतनी दूर से वो आदमी इतना आगे कैसे आ गया। अरविंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए, और उसने उस आदमी को फिर से इग्नोर कर दिया और अपनी बाइक लेके आगे बढ़ गया। तकरीबन 1 किलोमीटर बाद वो अपनी बाइक चला ही रहा था, तभी उसका जो फ़ोन था वो बजने लगा, और उसने अपना फ़ोन उठाया तो उस फ़ोन उसके दोस्त का था। अरविंद अपने दोस्त से बातें करने लगा। बातें करते करते तभी अचानक से एक आदमी अरविंद की बाइक के सामने आ गया,
जिसकी वजह से अरविंद की बाइक का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया। ब्रेक लगाने के चक्कर में अरविंद ने बैलेंस खो दिया और बाइक गिर गई। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि जिस आदमी को बचाने के लिए अरविंद ने बाइक को रोका था वो आदमी बीच रोड में खड़ा था और मुस्कुराते हुए अचानक से गायब हो गया था। और ये वही आदमी था जिसे अरविंद ने पहले ही 2 बार पीछे देख लिया था, लेकिन अरविंद ने बाइक नहीं रोकी थी। आखिर एक इंसान इतनी जल्दी एक बाइक के आगे कैसे आ सकता है, ये बात अरविंद को परेशान कर रही थी। लेकिन जब उस अरविंद ने अपनी आंखों के सामने उस आदमी को गायब होते देखा तो वो समझ गया कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक आत्मा थी। बाइक गिरने की वजह से अरविंद को काफ़ी चोट लगी थी, उसके हाथ पैर छिल गए थे। लेकिन जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और उसने बाइक वापस से खड़ी करी। खुशकिस्मती से बाइक को कुछ नुकसान नहीं हुआ था, स्क्रैचेस आए थे, लेकिन बाइक चल रही थी। इसलिए अरविंद ने जैसे तैसे दर्द को सहते हुए बाइक को स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। काफ़ी दूर निकलने के बाद जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचा और वो थका हारा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पहले हॉस्पिटल जाया जाए या फिर आराम किया जाए, क्योंकि उसके अंदर ताकत नहीं बची थी कहीं और जाने की। इसलिए वो अपने घर के अंदर गया और उसके बाद उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन मिलाया। अरविंद ने अपने दोस्त को फ़ोन मिलाकर कहा, अरे भाई सुन मेरी बात यार, मैं बाइक लेके गिर गया था, मुझे बहुत चोट लगी है। मैं जैसे तैसे घर तो पहुंच आ गया, लेकिन दर्द यार बहुत हो रहा है। तू किसी डॉक्टर को लेकर घर आ जा या फिर मुझे हॉस्पिटल ले चल। और जैसे ही अरविंद ने यह बात कही तो सामने से उसके दोस्त ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सामने से सिर्फ हंसने की आवाज़ आती रही। अरविंद ने जब वो हंसने की आवाज़ सुनी तब अरविंद ने कहा, भाई यार मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे बहुत चोट लगी है यार, समझने की कोशिश कर, मैं मजाक नहीं कर रहा। जल्दी से जल्दी डॉक्टर को लेकर आ जा, नहीं तो मुझे हॉस्पिटल ले चल, जल्दी आ जा यार। अरविंद ने ये बात कही, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ सामने से हंसने की आवाज़ें आती रही। यार तू कैसा दोस्त है, यहाँ मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ और तुझे हंसना आ रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है लग रहा है। आज से तेरी मेरी दोस्ती ना खत्म है, आज के बाद मुझे फ़ोन मत करियो। ये कहकर अरविंद ने फ़ोन को कट कर दिया और उसके बाद उसने एम्बुलेंस को कॉल मिलाया। उसने जैसे ही एम्बुलेंस को कॉल मिलाया तो सामने से फ़ोन उठाया गया और अरविंद ने कहा, हेलो, मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था तो मेरे हाथ पैर में बहुत चोट आई है, मैं हॉस्पिटल जाने की हालत में नहीं हूँ, मेरे घर पर आ जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। और जैसे ही अरविंद ने ये बात कही तो कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में अरविंद ने कभी सोचा नहीं था। सामने से फिर से वही हंसने की जो आवाज़ थी वो आने लगी। अरविंद बहुत ही ज़्यादा डर गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। उसने उसके बाद पुलिस को फ़ोन मिलाया और फिर उसके बाद अरविंद ने कहा, हेलो पुलिस स्टेशन, हेलो, एक्चुअली मुझे चोट लगी हुई है, मेरी बाइक गिर गई थी और मैं जैसे तैसे अपने घर आ गया हूँ, लेकिन अभी मैं हॉस्पिटल जाने की हालत में नहीं हूँ। मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया बट सामने से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, बल्कि एक डरावनी सी हंसने की आवाज़ आ रही है। मुझे मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे घर आ जाइए। जैसे ही ये बात अरविंद ने कही वैसे ही सामने से फिर से हंसने की आवाज़ आई। अरविंद का जो सर था वो दर्द से फटने लगा और अरविंद का जो दर्द था वो उससे सहन नहीं हो रहा था, इसलिए वो जैसे तैसे खड़ा हुआ और लंगड़ाता हुआ जैसे तैसे अपने घर के बाहर पहुंचा। थोड़ी दूर जैसे तैसे वो लंगड़ा कर पहुंचा तो उसने एक ऑटो वाले को रोका
अरविंद ने उस ऑटो वाले से कहा, मुझे बहुत चोट लगी है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी से जल्द, मेरे पास वक्त नहीं है। ये कहकर अरविंद जो था वो ऑटो के अंदर बैठ गया और ऑटो वाले ने तुरंत ऑटो को स्टार्ट किया और वहां से लेकर निकल गया। काफ़ी देर हो गई लेकिन कोई हॉस्पिटल नहीं आया और उसके बाद अरविंद ने दर्द से कराते हुए कहा, ये तुम कहाँ ले आए? पास में ही तो एक बढ़िया हॉस्पिटल था, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, ये तुम मुझे कहाँ ले गए? और उसके बाद अरविंद ने ऑटो के बाहर देखा तो उसने देखा कि वो उसी जगह पर आ गया था जहाँ उसकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, उसी रोड पर। जैसे ही अरविंद ने ये देखा तो उसकी हालत जो थी वो खराब हो गई। अरविंद ने उस ऑटो वाले से कहा, ये तुम कहाँ ले आए? मैंने तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा था, ये कौन सी जगह है? जैसे ही ये बात अरविंद ने कही तो वो ऑटो वाला भी हंसने लगा और वो भी उसी आवाज में। अरविंद खौफ से सहम गया था और वो तुरंत ऑटो से बाहर उतरा और लंगड़ाते हुए जाने लगा, लेकिन कुछ ही कदम चलते वो लड़खड़ा कर गिर गया और वो जो ऑटो वाला था वो ऑटो से उतरा और उसके बाद वो चलता हुआ अरविंद के पास आया। अरविंद ने घबराते हुए कहा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? और फिर अरविंद ने जो सुना उसे सुनने के बाद उसकी रूह कांप गई। उस ऑटो वाले ने कहा, नरक का देवता, स्वागत है तुम्हारा नरक में। तभी अरविंद ने अपने आसपास देखा तो सारी जो चीजें थी वो जलने लगी और हर चीज जलकर राख हो गई। अरविंद की आंखों के सामने ही वो जो जगह थी वो एकदम वीरान और डरावनी हो गई और सामने वही ऑटो वाला खड़ा था और वो ऑटो वाला हंसने लगा और हंसते हंसते वो ऑटो वाला वहां से गायब हो गया। अरविंद ने अपने आसपास देखा तो वो नर्क में आ चुका था। उसके जो शरीर का दर्द था वो खत्म हो चुका था। वो खड़ा हुआ और तभी उसने आसमान में देखा तो वहां उसे कुछ नजर आया। उसने देखा कि बहुत सारे लोग वहां खड़े थे और वहां पर भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। तभी वहां पर अरविंद ने देखा कि वो भीड़ उसी जगह पर खड़ी थी जहां पर अरविंद की बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। और उसके बाद अरविंद ने देखा कि उसकी जो लाश थी वो वहीं रोड साइड पर पड़ी हुई थी और उसके सर से खून बह चुका था, यानी कि अरविंद की मौत हो चुकी थी। उसी हैवान की हंसने की आवाज आने लगी और वहां पर कुछ शैतान आए और उन्होंने अरविंद को उसके जीवन काल के बारे में बताया और अरविंद ने अपने जीवन काल में बहुत ही बुरे काम किए थे और वो उसके बुरे कर्मों की वजह से नरक में आ गया था। वो राक्षस अरविंद को अपने साथ नरक की गहराइयों में ले गए और अरविंद सिर्फ चीखता चिल्लाता रह गया।